सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोवे सवसाहूणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। धर्म नगरी चार चार कल्याणक की नगरी विदिशा, इस नगरी में जो अभूतपूर्व विद्वान संगोष्ठी शुभ लाभ इस मुनिषी के कृति पे हुई, उसके उपरांत आने वाले 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज जी के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में धर्मनगरी विदिशा में एक ऐतिहासिक आयोजन का संकल्प समाज ने किया है। आप सभी लोग जल्द से जल्द इस कार्यक्रम के लिए मुनिषी तक पहुंचते हुए 14 तारीख को विदिशा धर्मनगरी की ओर आ सकते हैं। जो उपस्थित लोग यहाँ जो श्रावकगण उपस्थित है वह भी अपनी कुछ अनूठी कृतियाँ मुनिषी तक प्रस्तुत करेंगे। उस दिन का वह अलौकिक दृश्य YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित भी किया जाएगा। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी का दीक्षा दिवस 14 अक्टूबर को आने वाला है और उसी दिन 24 समोषण विधान का सांगता भी उसी दिन होने वाली है। उसी दिन उसका आखिरी दिन है। आप सभी लोग उसी कार्यक्रम के दौरान मुनिषी के जो दीक्षा दिवस का जो प्रोग्राम होगा उसका एवं मुनिषी के खास एक प्रस्तुति जो यहाँ के बच्चों के द्वारा दी जाएगी दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम का नाम मोमा से मोमा तक, उसका भी लाभ आप 14 तारीख को मुनिषी के दीक्षा दिवस पे ले सकते हैं। सम्यक समाधान मुनिषि के द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें आपके मन में उठने वाला जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं जो देश विदेश के श्रावकगण यहाँ उपस्थित है एवं जिनका ऑनलाइन माध्यम से विकल्प हम तक प्राप्त हुए हैं, उन विकल्पों का समाधान सुनते हैं मुनिषि के मुखारविंद से। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आज के कार्यक्रम को गति देते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं और वही निर्विकल्प मन वास्तविक सुख की प्राप्ति का स्वरूप। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए
अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सन्निकर्ष से क्या तात्पर्य है, मन और चक्षु बिना सन्निकर्ष के कैसे जान लेता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सन्निकर्ष का अर्थ होता है स्पर्श करके ज्ञान कर लेना। सन्निकर्षण यानी जब परस्पर दो वस्तुओं का, दो द्रव्यों का कहीं न कहीं मिलाप होता है, निकटता होती है, ऐसे निकटता से जो उपलब्धि होती है उससे सन्निकर्ष कहा जाता है। और ज्ञान के विषय में भी वह सन्निकर्ष ज्ञान है। वह जैसे अपने इस स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा हम स्पर्श करते हुए, दोनों की निकटता को लेते हुए एक दूसरे के टच करने से, स्पर्श करने से या किसी वस्तु को पकड़ लेने से, उसे प्राप्त करने से जो वह ज्ञान हो रहा है वह सन्निकर्ष ज्ञान के रूप में स्वीकार किया। सन्निकर्ष यानी जो नज़दीक आने से, परस्पर में एक दूसरे के स्पर्श करने से जो निर्णय होता है वह सन्निकर्ष, और उसके होने वाला ज्ञान सन्निकर्ष ज्ञान कहलाता है। क्योंकि स्पर्शनेंद्रिय से जब भी समझा जाएगा कि यह वस्तु कैसी है, यानी कि खुरदरी है, मुलायम है, चिकनी है, ठंडी है, गर्म है, ये फील करने के लिए, अनुभूत करने के लिए उस वस्तु को स्पर्श करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जो ये चार इंद्रिय के विषय कहे गए हैं, जैसे स्पर्शनेंद्रिय का विषय है वह भी स्पर्श करके, सन्निकर्ष करके जाना जाता है। रसना इंद्रिय है तो रसना का जो विषय है इतनी दूर से नहीं समझा जा सकता। खट्टा है, मीठा है, कसायला है, वह जीवा पर रखते ही जीवा के साथ उसका जब सन्निकर्ष यानी एक दूसरे का स्पर्श जब होता है तभी वह अनुभूत होता है, ज्ञान होता है। ऐसे ही जो स्पर्श करने के बाद, रसना के बाद जो घ्राणेंद्रिय आती है, घ्राण भी भले ही दूर कहीं सुगंध दुर्गंध है, पर सुगंध दुर्गंध के परमाणु जब तक नाक तक नहीं पहुंचते हैं, वह बहिरंग द्रव्येंद्रिय तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक किसी भी प्रकार से वह खुशबू है, सुगंध है कि दुर्गंध है, इसका निर्णय वह इंद्रिय नहीं कर सकती। इसलिए इन तीनों को सन्निकर्ष ज्ञान से, और चौथी इंद्रिय जो श्रोत्रेंद्रिय कही जाती है, शब्द भी कहीं दूर भी क्यों ना हो रहे हो, वह शब्द भी मरगणाओं के कारण से, वर्गणाओं के माध्यम से या हवा आदि के माध्यम से या अन्य भी सापुद्गल के परिवर्तन आदि के निमित्त से, परमाणु के निमित्त से एक दूसरे को टकराते हुए जब तक कान तक स्पर्श नहीं करते हैं तब तक शब्दों का भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए पूर्ण रूप से 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां सन्निकर्ष रूप वस्तु को ग्रहण करके ही जानती है। वस्तु को ग्रहण करते हुए विषय और विषयी का जो ग्रहण करने का सन्निपात, नज़दीकता, टच किया जा रहा है, उससे ही सन्निकर्ष ज्ञान से 4 इंद्रियां जानती है। स्पर्शनेंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय, ये चारों इंद्रियां कहीं न कहीं उन पुद्गल वर्गणाओं को, सुगंध दुर्गंध को, सारे कम पधनीता रूपी शब्दों को कानों से, नाक से, मुख रसना से और स्पर्शनेंद्रिय, इन विषयों से, इन इंद्रियों से जानती है, तभी ज्ञान करती है। इसलिए चारों को सन्निकर्ष से जानने युक्त स्वीकार किया। पर बची बात मन की और चक्षु की। चक्षु दूर तक वस्तु को देख लेता है, ज़रूरी नहीं है किसी वस्तु को देखने के लिए आँखों से स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, पर शब्दों को सुनने के लिए कानों से स्पर्श करना, कानों तक पहुंचना आवश्यक है। तीखा है, कड़वा है, ये समझने के लिए जिह्वा तक स्पर्श करना आवश्यक है। ऐसे आँखों से ज्ञान करने के लिए सन्निकर्ष की, नज़दीकता की, चिपकने की, टच करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर ऐसा होता तो अग्नि को समझने के लिए अग्नि को पहले आँखों से
स्पर्श करना पड़ता, आँख ही नहीं बचती। इसलिए ये सिद्धांत समझने की आवश्यकता है कि चक्षु बिना सन्निकर्ष के, बिना स्पर्श किए ही विषयों को ज्ञान कर लेता है, और मन भी बिल्कुल किसी को स्पर्श किए, क्योंकि मन तो चाहे द्रव्य मन हो चाहे भाव मन हो, वह बाहर तो है ही नहीं है, और अंदर तक विषय बिना स्पर्श किए ही विषयों का ज्ञान किया जाता है। इसलिए ये परम सत्य स्वीकार करना होगा कि चक्षु और मन इन दोनों को सन्निकर्ष के अभाव में ही ज्ञान स्वीकार किया गया है। बाकी चार इंद्रियों को सन्निकर्ष यानी टच करने से, स्पर्श करने से, नज़दीकता को प्राप्त करने से ही उनका ज्ञान किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मोहित जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी तीर्थ यात्रा करते हुए रात्रि में भगवान को अर्घ चढ़ा सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यात्रा करते समय किसी तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ स्थानों पर पहुंचने पर हमें ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि हम कौन से स्थान में, किस समय पर, किस प्रकार से पहुंच रहे। क्योंकि भगवान की, गुरु की आराधना करना मात्र द्रव्य ही चढ़ाना इतनी ही आराधना नहीं है, जबकि आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट लिखा है त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, पर इसको हमें लोकोपचार को, तात्कालिक परिस्थिति, व्यवस्था आदि को समझते हुए ही निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा भी आचार्यों ने कहा, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो पर लोक व्यवहार को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। सामाजिक स्थिति, क्षेत्रीय परंपरा आदि सब कुछ लोक व्यवहार रूप समझते हुए ही आपको इसका विवेक रखने की आवश्यकता है कि द्रव्य कब, कहाँ, कौन सा और किस समय पे कैसे चढ़ा। भले ही आगम में तीनों काल की पूजा, तीनों काल की व्यवस्थाएं बताई है, त्रिकाल पूजा कही है, पर तीनों काल की पूजा में कुछ कुछ अंतर भी आचार्य भगवंतों ने कहा है। जैसे शाम के समय में अगर हमें भगवान की पूजा करनी है तो उस समय पर स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने उन 8 द्रव्यों में से दीप और धूप को ही समाविष्ट करते हुए कहा है कि हम घी के दीपक से भगवान की आरती कर ले, वह दीपक वही समर्पित कर ले, आदि करने से भी हमारा द्रव्य समर्पित कहा जाएगा और वह हमारी काल पूजा के रूप में स्वीकार की जाएगी। पर और भी गहराई से हम समझे तो आगम में ऐसा निषेध भी नहीं है कि आप द्रव्य नहीं चढ़ा सकते, पर पुनः ये भी समझे लोक व्यवहार, तात्कालिक वहाँ की क्षेत्रीय परंपरा क्या है, इसका भान रखते हुए, ध्यान रखते हुए ही आपको द्रव्य चढ़ाना, नहीं चढ़ाना, कौन सा चढ़ाना, कैसा चढ़ाना, ये विवेक रखने की आवश्यकता है। जबकि आगम में ऐसा कहीं निषेध नहीं है, पर फिर भी लोक व्यवहार, क्षेत्रीय परंपरा, इसको समझते हुए ही विवेकपूर्वक कार्य करे। उत्कृष्ट बात यही है कि शाम के समय पहुंच रहे हैं तो अन्य द्रव्य चढ़ाने की जगह हम भगवान की आरती कर ले, स्वयं के दीपक से घी, स्वयं का ही कपूर या कुछ ऐसे द्रव्य से भगवान की आरती कर लेंगे तो हमारी पूजा भी होगी, द्रव्य चढ़ाना भी हो गया। ये उत्कृष्ट बात होगी, उसमें किसी को विकल्प भी नहीं होगा और कोई परंपरा का, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का भी कोई खंडन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए आप तीर्थ यात्रा आदि में द्रव्य भी चढ़ा दो, कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मीना जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आचार्य भगवान ने जिस छोटे से वृक्ष के नीचे श्रेयांसगिरी में दीक्षा ली थी, वह वृक्ष आज विशाल वट वृक्ष के रूप में है, और जब आचार्य भगवान दीक्षा देने लगे तो आज उनका वह उस वृक्ष के रूप में वट वृक्ष वृद्धि को प्राप्त हो गया, जिसमें 45 शाखाएं लग गईं। ऐसा आचार्य जी का कौन सा तीव्र पुण्य का उदय था, और ऐसे गुरु से आप दीक्षा लेकर उनके शिष्य बने तो आपका कौन सा तीव्र पुण्य का उदय था? मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी आचार्य जी से दीक्षा मिले? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ पुण्यानुबंधी पुण्य, सातिशय पुण्य के अभाव में कभी भी जैनेश्वरी दीक्षा लेने के भी भाव नहीं हो सकते,
और देने वाले वे आचार्य भगवंत भी और भी विशेष सातिशय पुण्य से युक्त हुआ करते हैं, जो स्वयं का तो कल्याण पंचाचार का पालन करते हुए कर ही रहे हैं, पर दूसरों के भी पंचाचार का पालन कराना, दीक्षा शिक्षा देना, ये श्रेष्ठतम कार्य वह विशेष सातिशय पुण्य के उदय के अभाव में होना संभव ही नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं पिछली पर्याय में जो इन जीवों ने, जिन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली, मुनि पद, आचार्य पद प्राप्त कर लिया है, उन्होंने पिछली पर्याय में कहीं न कहीं ये तीव्र भावना भाई थी कि हमारा भी कल्याण हो जाए, हम भी दिगंबर मुनि बन जाए आदि भावना का ही सत्प्रभाव है, पुण्य का उदय है कि जिसके निमित्त से वह निर्ग्रंथ मुनिराज और आचार्य पद को प्राप्त करने वाले जीव पंचम काल में भी हुआ करते। क्योंकि कहीं न कहीं ये कर्म सिद्धांत है और कर्मों का जैसा नियोग हुआ करता है ऐसा ही संयोग भी जीवों का परस्पर में हुआ करता है। क्योंकि आचार्य भगवंत का जन्म कहीं होना, हाँ मुनि उनके शिष्यों का जन्म कहीं और होना, और फिर भी वह संयोग रूप एक साथ एकत्रित हो जाना, ये कहीं न कहीं पिछले जन्म के पुण्य के नियोग से बना हुआ संबंध है, जो कि वर्तमान में मात्र उदय में आ रहा है। इसलिए बिना पुण्य के ऐसे महान गुरुओं का सानिध्य, वरद हस्त, उनके संस्कार, उनका शिष्यत्व प्राप्त नहीं हो सकता। कहीं न कहीं ये भावना भी भाई होगी कि ऐसे महान गुरु हमारे लिए प्राप्त हो, जिसके निमित्त से ऐसे आचार्य भगवंत त्रिशूल सागर जैसे महान गुरु हम जैसे शिष्यों को प्राप्त हुए। और रही बात आपके कल्याण की, आपकी दीक्षा की, तो आपको पहले पुरुष बनना पड़ेगा आचार्य भगवान से दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि वर्तमान में उनका आर्य का दीक्षा, शूल्य का दीक्षा आदि दीक्षा देने का त्याग है। पहले उस पुण्य को प्राप्त करते हुए आप पुरुष बनने का सौभाग्य प्राप्त करें, और हो तो इसी पर्याय में, जब इस पर्याय का अंत हो, आप ऐसा पुरुषार्थ करें कि इसके बाद आपका ये स्त्री पर्याय से मुक्ति होते हुए आप पुरुष पर्याय को प्राप्त करें, और इसी पर्याय में आने वाले 15, 20, 25 वर्षों में पुनः पुरुष बनते हुए मुनिराज बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए उनके पास शीघ्रता से पहुँचे, तभी आपका पुण्य भी उदय में आएगा और आपको उनसे दीक्षा भी प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश, अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, यह कृति सूक्ति किस प्रकार सही होगी, कृपया सम्यक समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, ये मात्र लोकोक्ति नहीं है, अपितु ये सत्यता है, हकीकत। क्योंकि आपने देखा होगा वर्तमान में ही नहीं अपितु भूत में भी, बीते हुए कल में भी कहीं न कहीं ये स्वार्थी जीवों की परिणति आपने देखी ही होगी। क्योंकि जहाँ जीव अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वहाँ ये लोकोक्ति सत्य घटित होते हुए देखने में आती है। जहाँ जीव का स्वार्थ दिखता है, वहाँ सुख के दिनों में उससे या आपसे कुछ वस्तु की प्राप्ति, चाहे धन की हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, उन्हीं व्यक्तियों से व्यक्ति जुड़ना चाहता है, उससे ही मदद करना चाहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भरे हुए को ही दुनिया भरती है। जो पुण्य का उदय होता है, पुण्य के उदय में ही सब निमित्त मिलते हैं, और पाप के उदय से ही दुख आता है। और स्वाभाविक सी बात है कि पाप के उदय से जब दुख आ रहा है, तो जो सगे संबंधी है, मित्र परिवार है, वे अपनी साथ उन व्यक्तियों की साथ भी छोड़कर चले जाते। इसलिए ये परम सत्य स्वीकार करना होगा, मात्र वर्तमान के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं, अपितु पुराण ग्रंथों में भी अगर आप देख लोगे तो जब तक पुण्य का उदय था तब तक अंजना को सबने साथ दी, और जैसे ही अंजना के दिन बदल गए, उसको जिन माँ बाप ने, भाई ने घर में रखकर पाला पोसा था, उनने भी उनको घर में रखने के लिए नकार कर दिया, उसको भी घर से निकाल दिया। एक नहीं, ऐसे कई सारे दृष्टांत आगम के परिप्रेक्ष्य में भूत में
समझने योग्य है। और मैं तो कहता हूँ भूत ही नहीं, वर्तमान में भी देख लो तो वर्तमान में भी ऐसी कई सारी घटनाएं आप टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर आदि के माध्यम से देखते हो। जब तक पुण्य का उदय है तब तक साता है, और साता है तो सुख है, और सुख है तो सब हर व्यक्ति पुण्यात्मा से उस पुण्य की निमित्त से जुड़ना चाहता है। और जैसे पाप का उदय आता है, दुख आता है, वही जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि हमदर्द हजारों है इस दुनिया में, काम के चंद होते हैं। हमदर्द हजारों है इस दुनिया में, काम के चंद होते हैं, पर ज़रूरत पड़ती है तो उनके दरवाजे भी बंद होते हैं, उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरुण सेठी, पानी गांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। गंधोदक किस विधि से और शरीर के किन किन अंगों पर लगाया जा सकता है? गंधोदक एक बहुत पवित्र द्रव्य है जो कि तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा की प्रत्याशक्ति नज़दीकता के निमित्त से होता है। सामान्य पानी जब गंध को प्राप्त कर लेता है, सुगंध को और विशेष ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, उस भगवान की प्रतिमा पर ढाले हुए उस पानी को ही गंधोदक कहा जाता है। और इस गंधोदक की महिमा, महत्व आगम के परिप्रेक्ष्य में कई सारे कथानकों के माध्यम से शायद आपने सुना हो, ना सुना हो, तो मैना सुंदरी ने भी सिद्धों की आराधना करते हुए उस गंधोदक के माध्यम से उन कुष्ठियों के कुष्ठ को दूर किया था। आदि अनेक अनेक कथानक आप में इस गंधोदक की महात्मा के निमित्त से प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, जो धनंजय कवि पूजा करते समय उसका बालक जो सर्प के काटने से अर्धमृतक हो गया था, मृत समान हो गया था, उसको भी गंधोदक के छींटे लगाने से, गंधोदक लगाने से ही वह जीवित हो गया था, वह जागृत हो गया था। ये अनेक कथानकों से समझना होगा कि जैसे छंद में पढ़ा जाता है, पवित्र पवित्रीकरणम, पवित्र से पवित्र ये द्रव्य मेरे अपवित्र शरीर को, कर्मों को, पापों को नष्ट करने का निमित्त बन जाए। बिल्कुल इसी अभिप्राय के साथ, इन कारणों के साथ हमें अपने उस उत्कृष्ट जीवन की ओर, यानी उसके महत्व को समझते हुए ऐसे महान द्रव्य को हमें उच्च स्थानों पर ही लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वह एक बहुत पवित्र द्रव्य है। और उसको जितने पवित्र अंगों में, यानी मस्तिष्क, माथा आदि स्थानों पर लगाएंगे, उसकी उतनी विशेष विनय भी हुआ करती। किन्हीं लोगों की ये भी दृष्टि है, जब द्रव्य पवित्र है ही तो उसको किसी अन्य स्थानों पर लगाने से या कहीं उसको अन्य शरीर के अंगों में, कंठ के नीचे या हाथ आदि में जहाँ कुछ दिक्कत परेशानी है, तकलीफ़ है, कष्ट है, वहाँ लगाने से जब पवित्र है ही तो अपवित्र गंधोदक कैसे हो सकता है। इसलिए कई सारे लोगों का ये भी विकल्प है, गंधोदक लेने के बाद हाथ धोए कि नहीं धोए आदि, ये विषय भिन्न है। पर ये सीधी सी बात है, अगर विनय की दृष्टि है तो नियम से हमें उन गंधोदकों को उच्च स्थानों पर ही लगाते हुए गंधोदक का विनय और महत्व को समझने की आवश्यकता है। पर अगर पुराण ग्रंथों में कथानकों को देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि मात्र माथे पर ही लगाने से उनका रोग ठीक हो गया हो, और हो भी सकता है उतने लगाने से भी ठीक हो गया हो। इसलिए हमारी जैसी श्रद्धा है, हमारी जैसी व्यवस्था बन रही है, हमारी जैसा गंधोदक को देखने के भाव दृष्टि हो रही है, वैसा कार्य करें। क्योंकि कई सारे स्थानों में, कई सारे प्रांतों में उस गंधोदक को पिया भी जाता है, पूरे सर्वांग में भी लगाया जाता है। ये क्षेत्रीय परंपरा भिन्न भिन्न है, पर आप अपनी मर्यादा, विनय, इसका ध्यान रखते हुए उस गंधोदक को ग्रहण करें और उत्कृष्ट अंगों पर ही उसको लगाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयंती जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान, अपूर्व कण और अनिवृत्ति कण गुण स्थानों में समसमयवर्ती जीवों की अपेक्षा और नाना समयवर्ती जीवों की अपेक्षा तो तुलनात्मक परिभाषित किया है, किंतु वहाँ उन जीवों का कसाय आदि, विशुद्धि स्थान आदि से नहीं बताया गया। इसलिए समझ में नहीं आता कि वो
उन गुण स्थानों में कैसे ऊपर बढ़े, जिस प्रकार से 7वें गुण स्थान में संजलन कसाई की मंदता से और उनकी संजलन कसाई की तीव्रता से 6ठे गुण स्थान में आ गए। तो वो तो समझ में आ जाता है, किंतु इन तीनों गुण स्थानों में जीव के परिणाम कैसे होते हैं समझ में नहीं आता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 7वें गुणस्थान का सातिशय भाग, जो कि अपूर्वकरण परिणामों से प्रारंभ होते हुए अधःकरण, अनिवृत्तिकरण आदि गुणस्थानों में ले जाने के लिए जो निमित्त बन रहा है, ऐसे उस 7वें, 8वें और 9वें गुणस्थान को मात्र समझाने की अपेक्षा से समसमय जीवों की, नाना जीवों की अपेक्षा से तुलनात्मक कथन प्राप्त होता है। पर अगर आगम को आप विस्तार से पढ़ने का और समझने का प्रयास करोगे तो नियम से प्रत्येक गुणस्थान की विशेषता, विशुद्धि के निमित्त से, कषाय के निमित्त से, कौन से कर्मों का किस प्रकार से संक्रमण होते हुए कैसा बदलाव होता है आदि सब कुछ विस्तार से आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया। कहीं न कहीं जब अन्य जीवों की अपेक्षा लेकर इसका व्याख्यान करने का पुरुषार्थ जब आचार्य भगवंत करते हैं, तब मात्र उनका अन्य जीवों को समझाने का पुरुषार्थ होता है कि उस पे ये करण परिणाम कैसे होते, क्योंकि ये तीनों भी गुणस्थान मुख्यतः से उन करण परिणामों के निमित्त से ही हुआ करते। और करण परिणामों को समझाते समय ही अधःकरण हो, अनिवृत्तिकरण हो या अपूर्वकरण हो, उन करण परिणामों की स्थिति कैसी होती है, किस प्रकार से होती है, इनको समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने अन्य जीवों का अवलंबन लिया है, ना कि मात्र गुणस्थानों को परिभाषित करते हुए किया है। अगर आपने गुणस्थानों को विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया है कर्मकांड, जीवकांड आदि ग्रंथों में, तो वहाँ आपको इस विषय का बहुत अच्छे से खुलासा मिलेगा कि कैसे वह बादर कृष्टि, फिर सूक्ष्म कृष्टि कैसे होती है, कृष्टि यानी नष्ट करना, संक्रमण कैसे होता है, एक वेद से दूसरे वेदों में, एक संज्ञा से दूसरे संगों में, संज्ञाओं में वह जीव कैसे ध्यान के माध्यम से, विशुद्धि के माध्यम से संक्रमण करते हुए एक एक वेदों को, एक एक संज्ञाओं को किस प्रकार से नष्ट करता है, ये बहुत विस्तार से आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों ने लिखा है। उसे समय देकर समझने की आवश्यकता है। हाँ, ये भी अवश्य परम सत्य है कि अधःकरण, अनिवृत्तिकरण आदि की अपेक्षा से जब गुणस्थानों का कथन किया जाएगा, जैसे उनका नाम है, उन नामों की अपेक्षा से व्याख्यान किया जाएगा, तो करण परिणाम जो कि अंतरंग परिणाम है, वह पूर्ण रूप से दृष्टांत दिए बिना, अन्य जीवों को तुलना किए बिना सहजता से समझ में नहीं आ सकते। इसलिए मात्र पर सापेक्षता से भी उनका कथन किया है, पर स्वसापेक्षता से विशुद्धि कैसी है, कषाय कैसी है आदि सब कुछ समझाने का प्रयास करणानि योग के विशेष विशेष ग्रंथों में आचार्य भगवंत ने किया है। वहाँ आप उसको बहुत अच्छे से समझने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, पर ये अवश्य ध्यान रखें, वहाँ पर प्रत्येक गुणस्थान का जो विशुद्धि स्थान है, कषाय स्थान है, संज्ञा का परिवर्तन है, वेद जो 3 कहे उनका परिवर्तन करते हुए वह अपगत वेदी कैसे बनता है, 10वें गुणस्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ कैसे शेष रहते हैं, वह 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म कृष्टि क्यों होती है, पहले बादर कृष्टि कैसे हुई आदि सबका व्याख्यान हमें आगम ग्रंथों से समझना होगा। पर संज्ञा का यानी उन गुणस्थानों का नाम करण परिणामों की मुख्यता से होने से जैसा नाम होता है वैसा ही उसका लगभग परिभाषित करने की दृष्टि भी हुआ करती है। इसलिए मात्र परिभाषित करते हुए सामान्य रूप से समझ में आए, सामान्य जनों को भी समझ में आए, इसी अभिप्राय से पर सापेक्षता से कथन किया है। पर गुणस्थान स्वसापेक्ष ही होते हैं, यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुपर वॉच के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। टीवी के माध्यम से अगर कोई देखना चाहता है तो टीवी पे आदिनाथ टीवी चैनल पे प्रतिदिन शाम को 4 बजे मुनिषी का यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का प्रसारण होता है। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग
घर बैठे विदिशा नगरी से जो धर्म प्रभावनामय ग्रंथ का वाचन हो रहा है, उसके प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक दोपहर को 2:30 आदिना टीवी चैनल पे भी मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। आने वाले 14 अक्टूबर को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है और धर्म नगरी विदिशा में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आप सभी लोग YouTube चैनल सुप्रभवाच के माध्यम से उस कार्यक्रम का प्रसारण भी देख सकते हैं एवं यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी के जो गुरु उपकार पर्व है उसको मनाते हुए अपने कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।